प्रेगनेंसी के दौरान हर कोई गर्भवती महिला को एक दिन में 2 से 3 ग्लास दूध पीने की सलाह ज़रूर देते हैं। यदि आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आपको भी डॉक्टर ने और आपके घर के बाकी सदस्यों ने दूध पीने की सलाह ज़रूर दी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी दूध पीना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है? अगर आप ये सोच रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान दूध पीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूध को हम संपूर्ण आहार भी कह सकते हैं। छोटे बच्चों को भी दूध पीने के लिए दिया जाता है और उनको पूरा पोषण उसी से मिलता है। लेकिन छोटे बच्चों और बड़ों की न्यूट्रिशंस वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी दूध में इतने ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए संपूर्ण आहार का काम कर सकते हैं। दूध में मौजूद पोषक तत्वों की वजह से ही गर्भवती महिला को अधिक मात्रा में दूध पीने की सलाह दी जाती है, ताकि उसके और उसके गर्भ में पल रहे शिशु का बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। लेकिन अगर आप दूध पीते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखती हैं, गलत समय पर गलत तरीके से अगर आप दूध का सेवन करती हैं, तो यह आपके लिए उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना कि आपको इससे फ़ायदे मिलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो में कि आपके लिए दूध कब नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहला तो गलत समय पर अगर आप दूध का सेवन करती हैं तो यह आपके लिए बेहद ही नुकसानदेह हो सकता है। दूध को गलत समय में पीने से आपके लिए यह खतरा भी पैदा कर सकता है। कुछ लोग खाना खाने के साथ ही दूध पीने की आदत डाल लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होता है। खाने और दूध को एक साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में दूध पीने से आपका जो दूध है पचने में बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके कारण आपको बहुत सारी पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपको दूध से मिलने वाले पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आपको दूध पीने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जब भी आप खाना खाती हैं तो खाना खाने के 1 से 2 घंटे के अंतराल में ही आपको दूध का सेवन करना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप दूध पिएं, इससे आपको दूध के सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे और यह आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। बहुत ही ज़्यादा ठंडा दूध का सेवन आपको नहीं करना है। जब भी आप बहुत ज़्यादा ठंडा दूध का सेवन करती हैं तो इससे आपको कोल्ड होने का खतरा होता है, जिससे जुकाम, खांसी, इस तरीके की बहुत सारे फ्लू और वायरल इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी का तापमान है वह बदलता है और आपका जो शिशु है उसको भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। अगर आप इस तरीके से ठंडा गर्म अपनी बॉडी पर प्रयोग करेंगी तो इससे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि बहुत ठंडा आप ना तो दूध लें, ना तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक का आपको इस समय सेवन करना है। अगर आप दूध पी ही रही हैं तो हल्का नॉर्मल दूध आपको लेना है। रूम टेम्परेचर वाला दूध आप पी सकती हैं। इस तरीके का दूध आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप गर्म दूध का सेवन करना चाहती हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको गर्म दूध का सेवन नहीं करना है। आप नॉर्मल दूध का सेवन कीजिए। हल्का गुनगुना जो दूध होता है उसको आप पीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही गर्म चीज़ों को लेने की मनाही होती है। गर्म चीज़ें खाने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि आपका जो गर्भाशय है उसका संकुचन बढ़ने लगता है, गर्भपात और ब्लीडिंग जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो इस तरीके के खतरे से बचने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं पीना है। आप गुनगुना दूध पी सकती हैं और रूम टेम्परेचर में रखा हुआ जो दूध होता है उस दूध का आप सेवन करें। तो दूध पीते समय आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको दूध नहीं पीना है। एक दिन में 2 से 3 ग्लास दूध का सेवन करना हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इससे ज़्यादा दूध का सेवन आप बिल्कुल ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप दूध का सेवन कर लेती हैं तो इसे पचने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, जिसके कारण आपको अपच, कब्ज, गैस जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जो कि गर्भावस्था के दौरान अक्सर देखने को मिलती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इतना ही मात्रा में आप दूध पिएं जितना आप अच्छी तरीके से उसे पचा सकें, और 2 से 3 ग्लास दूध का सेवन करना आपके लिए पर्याप्त होगा। गलत चीज़ों के साथ दूध का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे दूध के साथ पीने की बिल्कुल मनाही होती है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें दूध के साथ खाने की बिल्कुल मनाही होती है। जैसे कुछ खट्टे फल होते हैं जिन्हें दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ नमकीन चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। चिकन, मछली, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। तो इस समय आप प्रेग्नेंट हैं और इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सारी चीज़ें खा रही हैं तो उस दौरान आपको दूध पीने में अंतराल रखना है, या फिर उस समय आपको दूध का सेवन नहीं करना है।
सबसे बड़ी चीज़ जो गलती आप करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, कच्चा दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कच्चे दूध में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी आप दूध का सेवन करती हैं तो उसे अच्छी तरीके से पका लें। उबला हुआ दूध का ही आप सेवन करें। जब दूध पक जाता है तभी आप दूध को पिएं। तो फ्रेंड्स, इन सभी सावधानियों को बरतते हुए अगर आप दूध का सेवन करती हैं तो दूध आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होगा। अगर आप इन सब बातों को ध्यान नहीं देती हैं और ऐसे ही दूध का सेवन कर रही हैं तो ये आपके लिए बेहद ही नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही आप दूध का सेवन कर सकती हैं और डिलीवरी के बाद तक भी आप दूध का सेवन करती रहें। बीच में आपको दूध को छोड़ना नहीं है। कंटिन्यू आप एक समय निर्धारित कर लें कि सुबह, शाम, दोपहर जितनी टाइम भी आपको दूध पीना है, एक निश्चित समय बनाएं और उस ड्यूरेशन पे आप दूध ज़रूर पिएं। क्योंकि इस समय क्या होता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसके कारण आपकी जो पाचन प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। और इस तरीके से अगर बीच बीच में आप कभी दूध पी रहे हैं, कभी नहीं पी रहे हैं, अगर ऐसा आप करने लगेंगे तो इससे आपके जो पचने की पाचन क्रिया जो है उसको पचाने में दिक्कत होगी। दूध को पचने में अक्सर कर दिक्कत आती है। तो इसलिए आप एक समय निर्धारित करें और उस समय आप दूध पी लें। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप दूध का सेवन करें। इससे आपको दूध से बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे होने वाले फ़ायदे आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए बेल के आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।